पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक रिटायर्ड नेवल अधिकारी कुलभूषण जाधव को दूसरा काउंसलर एक्सेस मिलने के बाद इंडियन हाई कमीशन के 2 अफसरों ने मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक जारी रही। काउंसलर एक्सेस मिलने के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव काफ़ी परेशान दिख रहे थे। मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि कुलभूषण से मुलाकात के दौरान रुकावटें पैदा की गईं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस को लेकर वादा खिलाफी की है। भारत के बार बार अनुरोध के बावजूद पाकिस्तान ने बिना रुकावट और बाधा के काउंसलर एक्सेस नहीं दी और मुलाकात के दौरान भी पाकिस्तान ऑफिसर्स मौजूद रहे। इस दौरान कैमरे में रिकॉर्डिंग भी की जाती रही। सरकार की ओर से कहा गया है कि उस वक्त माहौल काफ़ी डर का था, जिसमें कुलभूषण से सही तरीके से बात नहीं हो सकती थी। मुलाकात के दौरान कुलभूषण ने काउंसलर ऑफिसर को इस ओर इशारा भी किया था। हालत ये रही कि मुलाकात करने पहुंचे अधिकारी कुलभूषण जाधव से रिव्यू पिटीशन पर लिखित रजामंदी भी नहीं ले सके और अपनी नाराजगी को दर्ज करा के वापस लौट आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुलभूषण के परिवार को जानकारी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश को नजरअंदाज किया है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय अफसरों द्वारा कुलभूषण जाधव से मुलाकात की पुष्टि की है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब बात नहीं करनी थी तो आखिर काउंसलर एक्सेस क्यों मांगा गया। उन्होंने कहा कि हमने मुलाकात के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्देशों के तहत ही बेहतर माहौल दिया ताकि भारत के अधिकारी कुलभूषण जाधव से मुलाकात कर सकें। गौरतलब है कि पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के सैन्य अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई हुई है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से कुलभूषण जाधव ने इनकार कर दिया है और वो अपनी दया याचिका को ही आगे बढ़ाना चाहता है। याद रहे कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 20 जुलाई तक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की समय सीमा दी हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि सैन्य अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए 2 मई को जो अध्यादेश लाया गया था उसके तहत 2 महीने के अंदर ही रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को एक और चाल करार दिया है। भारत का मानना है कि बगैर किसी सुनवाई के फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद इस मामले में पाकिस्तान तभी रुका जब भारत इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया था, जहां फैसला भारत के हक में रहा और अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देने और मामले की फिर से समीक्षा किए जाने की उसे सख्त हिदायत की थी। भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव को जासूसी के झूठे केस में फंसाकर बगैर सुनवाई किए मौत की सज़ा सुनाई गई है और उसे अपने बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वो दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाएगा। याद रहे कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने 3 मार्च 2016 को ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से उस वक्त कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था जब कुलभूषण व्यापार के सिलसिले में ईरान गया हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।